क्या आप भी शेयर बाजार में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए रहना पड़ेगा आपको अपडेटेड, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है, MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं कंपनियों की न्यूज़, जिसके द्वारा आप कंपनियों के बारे में जान पाते हैं। उसके साथ साथ किस किस कंपनी को रिजल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर FNO बैन में, और हॉट पिक्स कौन सी कंपनियों को डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज रिकमेंड कर रहे हैं, और फिर बाजार सुबह सुबह जिसमें हम तैयार करते हैं किस तरह से हमारी आज की रणनीति रहेगी। और इसके साथ साथ हम लेके आते हैं आपके लिए IPO की न्यूज़। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज है शनिवार का दिन और आज मैं आपके लिए खास वीडियो लेके आता हूं ऑप्शन की बात MKJ के साथ। तो आज दो खास चर्चा के विषय हैं। एक चर्चा का विषय ये है कि हालांकि आपने देखा होगा, मैं लगातार आपसे कहता हूं कि कभी भी नेकेड कॉल को शॉर्ट मत करिए। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग FNO की मैं स्ट्रैटेजीज ट्राई कर रहा था और लोगों की सलाह ये थी कि भाई इंडेक्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, तो इंडेक्स में काम करेंगे सर, उसमें मार्जिन कम है, फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा नहीं है। बहुत पहले मैंने इंडेक्स में जब स्टार्ट किया था FNO का पहला डेमो मैंने इंडेक्स बाइंग का दिया था। फर्स्ट मंथ प्रॉफिट हुआ, इंडेक्स का ऑप्शन बाय किया था, फर्स्ट मंथ प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट मंथ लॉस हो गया, कान पकड़ लिया कि बाय नहीं करूँगा। और वो दिन और आज का दिन है मैं ऑप्शन बाय नहीं करता। एक गलती एक बार 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 में समझ में आ गया, सेलिंग बेस्ट है। उस दिन से लगातार आज तक हर महीने प्रॉफिट हुआ है। अभी तक कोई ऐसा महीना नहीं गया FNO में प्रॉफिट नहीं हुआ, और सारा प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है और आप लोगों की शुभकामनाएं। हालांकि पिछला महीना एक अपने आप में एक्सेप्शन था कि पिछले महीने में प्रॉफिट बहुत कम हुआ जिस तरह से और महीनों में होता था, रिलेटिवली कम हुआ, क्योंकि पिछले महीने हुआ क्या था कि बहुत सारे शेयर्स का वैल्यू गिर गया था। इंडेक्स मैनेज हो गया, इंडेक्स चढ़ा पर शेयर्स गिर गए, जिसके चलते हमारी बहुत सारी पुट्टे इन द मनी हो गई, फ्यूचर्स इन द मनी हो गए, उनको स्क्वेयर ऑफ किया, उनकी डिलीवरियां उठाई। पर इस महीने वो सारे रिकवर कर रहे हैं, तो इस महीने और अगले महीने में सारा का सारा जो भी हमने लॉस बुक किया पिछले महीने, हालांकि हम FNO में लॉस में नहीं आया था, FNO में नेट में प्रॉफिट आया था, पर वो सारा ब्याज समेत इस महीने वापस आ जाएगा, वो भी प्लस हो, यानी अब इस महीने और आने वाले वक्त में अच्छा मुनाफा देख पाएंगे। फिर बच्चों का प्रेशर था, सर इंडेक्स का नहीं करते, इंडेक्स का नहीं करते। मैंने कहा भाई आप लोग ट्रेड मत करना, मैं करता हूँ, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। शुरू में ट्रेड किए, पुट बेची, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पुट अगर गिर जाती है, इन द मनी आ जाती है, तो नेकेड नहीं है ना, हम पैसे देके निफ्टी 20 उठा लेंगे या फ्यूचर उठा लेंगे। कॉल बेची नेकेड और वहीं फंस गए, सारी स्ट्रेटेजी कॉल की फेल होगी। कॉल में ना हौसला टूट जाता है, हौसला इसलिए टूट जाता है कि इंडेक्स ना मैनेज हो जाता है। अब मैंने तो कॉल बेची सो बेची, पर इस राउंड में लोगों ने दबा दबा के बेच दी, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200, हालांकि मैं 10 पे ही रुका हुआ हूँ। और अब मेरे को लग रहा है यार ये कॉलों का काम गलत कर दिया नेकेड बेच के। जिस तरह से मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ MKK फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी शेयर्स में, वही मुझे यहाँ लगानी चाहिए थी, पर दिमाग में था इंडेक्स काफ़ी भाग गया तो गिरेगा ही, 2 महीने में गिर जाएगा, 1 महीने में गिर जाएगा, पर वहीं हम ट्रैप हो गए। और आप लोग कहेंगे सर बड़ा बुरा हुआ, मैं कहूँगा नहीं ये ठीक ही हुआ, क्योंकि इस महीने हमने 7, 8, 10 मैंने कॉलें बेची और ये एक्सपेरिमेंट किया और मैं फंस गया, तो एक चांटा मार दिया प्रभु ने। तो अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। अगर इस महीने मुझे प्रॉफिट हो जाता ना, तो हो सकता है जब ये वाली सिचुएशन रिपीट होती इस बार की जगह कभी और रिपीट होती, और मैंने 8-10 कॉलें बेच के प्रॉफिट कमाया, तो हो सकता है उस वक्त मैं भी 100-100, 200-200 कॉलें बेच देता नेकेड। फिर सोचता ये क्या हो गया। तो हर चीज़ के देखने के दो नज़रिए। आपको कैसे लगा? आज मेरे को बहुत सारे लोग कहने से हमने 200 कॉल बेच दी, 100 कॉल बेच दी, क्या करें, फंस गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में 10-10, 15-15 कॉलें बेची थी, बड़ा अच्छा बाद में बाजार पलटा और उनको अच्छा मुनाफा हो गया। इनको लगा इस बार भी वही होगा, और इस बार इन्होंने इतनी कॉलें बेच दी हैं, वो थक ही गए क्योंकि बाजार भागता जा रहा, 200-200 कॉलें बेच के खड़े हो गए हैं। अब करें किसी तरह से 300 पॉइंट इंडेक्स कम हो जाए, वो सलाह 300 क्या 50-100 पॉइंट भी कम नहीं होता मुश्किल से, क्योंकि शॉर्ट इतनी हुई पड़ी है बाजार में। ऑपरेटर के लिए बड़ा आसान है इंडेक्स को खींचना, और वो मैनिपुलेट कर रहा है। पीछे IT को भगा के किया, अब IT को थमाया तो FMCG भगा दिया, अब FMCG को थमाएगा तो बैंकिंग भगा देगा, या बैंकिंग नहीं भगाएगा तो जो शेयर पीछे मारे उनको भगा देगा, ऑटो भगा देगा, ऑटो मारा हुआ है, फार्मा मारा हुआ है। तो मैं कल बैठा सोच रहा था कि क्या इंडेक्स जरूर गिरेगा, मैंने कहा साला क्या पता गिरे ना गिरे, वहीं पे मेंटेन रखें या 50-50 पॉइंट करके बढ़ाते रहें। क्यों? क्योंकि अब छोड़ देंगे ऑटो उसको IT को और FMCG को, फार्मा खींच देंगे वापस, या ऑटो खींच देंगे वापस,
साला इंडेक्स तो मैनेज हो जाएगा, इंडेक्स में तो सारे तरह के शेयर हैं। इंडेक्स 50 का बना हुआ है निफ्टी, और उसमें हर तरह के शेयर है, किसी भी एक सेक्टर को खींच देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। रिलायंस खींच दिया कल देखो। तो अब ये दिमाग में आ रहा है ये गलती हो गई। तो इसको प्रभु का सबक समझ के मैंने स्वीकारा कि यार ये गलती हो गई है, ये एरर नहीं करनी चाहिए। अब शेयर बाजार में जब बेटा नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे, लगातार 13, 14, 15 महीने मुनाफा कमाओगे, तो एक महीने फंस भी तो जाओगे। तो मुझे लग रहा है इस बार मुझे इन ऑप्शंस में अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए। अब मेरे दिमाग में यही ख्याल दौड़ रहा है। हालांकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मना कर रहे हैं, सर ये गिरेगा, ये गिरेगा। जब वो मना करते हैं मेरा ख्याल और मजबूत हो जाता है, नहीं साला इसमें से निकलो। क्या होगा, 4-5 लाख का लॉस बुक हो जाएगा। एक सबक तो मिल गया। हमने तो आने वाले वक्तों में पता नहीं कितने लाखों करोड़ों कमाने, 4-5 लाख एक इसका छोटा सा कॉस्ट ही तो हो गया। ये भूल गलती नहीं करती। इसके चलते अब मैंने, सबक बड़ा ज़रूरी होता है जी मेरे, अब मैंने एम ट्रिपल के फ्यूचर कॉल पुट स्ट्रेटजी बनाई। वो फ्यूचर कॉल का भी मॉडिफाइड और बेहतर वर्जन है, जिसमें हम बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे डिस्कशन करता रहता हूँ, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। स्पेशली एक स्टूडेंट है, बड़ा इंटरेस्ट लेता है, बहुत डिस्कशन करता है मेरे साथ। एक तो नहीं कहना चाहिए, गलत हो जाएगा, बाकी बच्चों के साथ 4-5 हैं जो मतलब बहुत कांटेक्ट में रहते हैं। उनकी होता है ना, कोई ज़्यादा कोई कम, वो लगातार लगे रहते हैं, मेरे से डिस्कस करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर ये कर लें, वो कर लें, आइडियाज़ देते हैं। फिर मैं उन आइडियाज़ को इम्प्रूव करता हूँ। जैसे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी के साथ हम डिस्कस कर रहे थे एम ट्रिपल के, मैंने पीछे आइशर में लगाई थी, तो वहाँ से ये ज्ञान लगा कि यार एम ट्रिपल के फ्यूचर कॉल की जगह फ्यूचर कॉल पुट स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। फिर उसमें रेट को मैंने मॉडिफाई करा, इम्प्रूव कराया, और नज़दीक की जगह मैंने कहा थोड़ा बेटर उसका स्ट्रक्चर बनाया। इससे हमारे ट्रेड्स में आने वाले वक्त में बहुत डिसिप्लिन आ जाएगा, और समझिए आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छे मुनाफे की तरफ हम दौड़ने वाले हैं। अब यही जो इम्प्रूव्ड स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक मैंने लगाई है, और उसमें 2 राउंड लगा दिए, और एक में 20 से 22 हज़ार बचेंगे और दूसरे में 25 से 30 हज़ार बचेंगे। तो जो अभी हमने निफ्टी 50 में लॉस अगर बुक करते हैं, तो वो सारी भरपाई अभी इस स्ट्रैटेजी से हम कवर कर लेंगे। अभी ये निफ्टी बैंक में लग रही है, क्योंकि अभी निफ्टी 50 में लगाने का मेरा मन नहीं है। देखता हूँ, उसको भी ऑब्जर्व करता हूँ, थोड़ा सा उसका RSI कम हो। अब तो उसका वो भी भाग गया ना, पुट कॉल रेशियो, PCR निफ्टी बैंक में लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये, अगर वहाँ पे मैं 5 लाख का लॉस बुक करता हूँ और या 25 हज़ार एक ट्रेड में कमाता हूँ, तो मुझे 20 ट्रेड तो उन लॉस को कवर करने में लग जाएंगे। अब आप कहोगे सर इसी महीने 20 ट्रेड कर डालो, बिल्कुल इसी महीने कर दूंगा तो कवर हो जाएंगे, लेकिन ना वो फिर डिसिप्लिन खराब हो गया ना। डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। एक चांटा लगा है, एक ही बार में सुधरना है। नाना प्रकार के लोग होते हैं, कई लोग होते हैं उनके जब तक 50, 60, 70, 80 चांटे नहीं लगते वो सुधरते नहीं। और मेरा क्योंकि एक बार लगता है मैं सुधर जाता हूँ। मुझे याद है स्कूल डेज़ में मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक चांटा मार दिया था जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था मैं। हमारे स्कूल में क्रैश होता था, क्रैश समझते हैं ना, स्कूल के बाद क्रैश होता था, हम उसमें चले जाते स्कूल के बाद, वहाँ खेलते रहते थे, बाहर आके शोर भी मचाते थे। छोटी क्लास की बात था, भूला नहीं मैं। हमारे प्रिंसिपल साहब तो रहे नहीं, पीछे ही उनका देहांत हुआ। बड़ा भारी प्रभाव उनका हमारे जीवन पे रहा, स्कूल में सभी के। बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल रहे वो। हम शोर मचा रहे थे, छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने बुलाया इधर आओ, तो कोई भी डर के मारे नहीं गया, सब डर गए। उनका गुस्सा दबदबा था। मैं छोटा था, मुझे याद नहीं, मैं 8 साल का था, 10 साल का था, लेकिन इतनी छोटी उम्र की बात भी याद है। तो मैंने कहा क्या हुआ यार, बुलाई तो रहे हैं। मैं चला गया तो इतनी जोर से उन्होंने मुझे चाटा मारा, दिन में चांद तारे नजर आए। अपने लेवल के हिसाब से उन्होंने जरूर कोसा उस दिन बड़ा। और मैं यार जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा। और मज़े की बात देखिए, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, KG में होगा, फर्स्ट सेकंड में होगा, मुझे याद नहीं यार, सच में छोटा था। ये याद है क्रैश में था, उसमें जाता था। और उनकी जो क्रैश हमारे स्कूल में एक स्पेशल बना हुआ था, अच्छा था। उनकी हेड भी प्रिंसिपल साहब की वाइफ ही करती थी, वो वहाँ की हेड थी। फेमस स्कूल है हमारा दिल्ली में, करजन रोड के ऊपर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नॉर्थ प्लेस के पास। तो वो चांटा जब पड़ा था तो मैंने बड़ा अपने लेवल के हिसाब से कोसा। मुझे सारी ज़िंदगी जब भी मैं कॉलेज स्कूल में घूमता था, मुझे प्रिंसिपल साहब को वो चांटा नहीं बोलता था, और मैं कहता था जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा। चांटा मारा था मुझे इन्होंने। और आपको जान के हर्षोल्लास होगा, 12th में जब मैं स्कूल से निकला तो मैंने स्कूल में टॉप किया, नंबर 1 पोजीशन हासिल करी।
गोल्ड मेडल भी मिला था, ऑल इंडिया मेरिट रैंक भी था, उसके बाद फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में चला गया था। तो प्रिंसिपल साहब के एक चांटे ने मन में विश्वास दिखाया, जगाया कि कुछ करके दिखाना है, और उसके बाद उसी स्कूल में टॉप करके निकला। हालांकि मैंने 10th तक तो बड़ा नॉर्मल स्टूडेंट था, 10th में मैंने बताया था आपको एक किस्सा 9-10 का, किसी और वीडियो में बता देंगे। तो बस उसके बाद कैसे कब क्या हुआ, एक अच्छा स्टूडेंट तो था लेकिन फर्स्ट कभी नहीं आया था। फर्स्ट एक ही बार आया 12th में, और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक, सब मेरिट में ही आना शुरू हो गया। नॉर्थ इंडिया टॉप, फिर मैंने CA में किया, सब जगह किया। तो जीवन में एक चाटा ही काफ़ी होता है आदमी को सुधारने के लिए। तो हमारे ऑपरेटर रूपी प्रिंसिपल ने, शेयर बाज़ार का प्रिंसिपल तो ऑपरेटर ही है ना, उसने जो चांटा लगाया है इस बार, उसमें अच्छा खासा नुकसान बैठ गया है। तो पर वो चांटा वेस्ट नहीं जाएगा, मैं आपको बता दूँ। इस चांटे ने हमारे लिए खजाने का रास्ता खोल दिया है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी जो स्ट्रैटेजीज और दृढ़ हो जाएंगी और रोबस्ट हो जाएंगी, और आप देखेंगे किस तरह से अब और ज़्यादा परिवर्तन के साथ और ज़्यादा बढ़िया तरीके के साथ हम काम करेंगे। अब ऑपरेटर के लिए हमें फंसाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, और इसका श्रेय ऑपरेटर को ही जाता है। और माध्यम तो कौन है? माध्यम ऑपरेटर है, और कर्ता कौन है? भगवान कृष्ण हमारे प्रभु हैं, जिनके आदेश से, जिनकी आज्ञा से, जिनके आशीर्वाद से ये सब हुआ कि चांटा लग गया। कहते ना भाई साहब, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, तो सावधान हो गए कि सर मुंडाया तो हैट पहन के चलिए, हैज करके चलिए। तो पहले दिन इस गंजे हुए थे और बाहर निकले, भाई साहब ओले पड़े, टाँट पे ठा 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 ठा, और टाँट जो है लाल हो गई। थोड़े थोड़े बाल निकल जाते, फिर पड़ते ना तो बाल जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, पर हमारे तो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। यानी पहले बार ही ट्रेड किया कॉल में नेकेड, और उसमें ऐसी लंका लग गई कि भाई साहब भगवान ने कहा आगे से गलती नहीं, हैज करके टोपी पहन के चला करो। सारी वीडियो टोपी पहन के बनाते हो और शेयर बाजार में बिना टोपी के जाते हो, गलत बात है, हैजिंग होनी चाहिए। तो भाई साहब हमने भी अपनी हैज, टोपी रूपी हैज वहाँ पे लगा ली और स्ट्रैटेजी को और मॉडिफाई किया। अब वो MKK फ्यूचर कॉल की जगह फ्यूचर कॉल पुट स्ट्रैटेजी बन गई है, जिसकी चर्चा सुन एक स्पेशल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करूँगा ओपल और बैरिल के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने उनको नोट तो भेज ही दिया था रिटर्न, इसका केस बनाकर, फिर भी देखेंगे किसी न किसी बात में उसकी चर्चा करेंगे। तो जिसके चलते आज की वीडियो का थीम यही है कि कभी भी शेयर की तो कॉल बेचो मत, कभी भी निफ्टी 50 की कॉल, इंडेक्स की कॉल भी नेकेड ना बेचो, हैज करके बेचो। नहीं तो इतने भाई साहब डंडे बढ़ेंगे, इतने डंडे बढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या सूझ जाएगा, ये समझ लो। तो अब कई लोग को मौका मिल जाएगा, कई लोग कहते थे यार सर को तो नुकसान ही नहीं होता, सर को तो नुकसान ही होता, तो उनको भी थोड़ी ठंडक मिल जाएगी कि सर को भी होता है, सर को भी होता है, ठीक है। तो अब वो स्ट्रैटेजी बड़ी गंभीर बन चुकी है और हमने 3 लॉटों में लगा दिए निफ्टी बैंक में, और आने वाले महीने में देखेंगे मस्ती छाई रहेगी उन स्ट्रैटेजीज में, और भरपूर कहते हैं मज़ा आएगा उन स्ट्रैटेजीज में। तो आज की वीडियो से मुझे लगता है आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा, और ये ज्ञान ना आप समझ नहीं सकते। आप अब थोड़ा सा और समझाए तो आपको अच्छा लगेगा। कितनी देर की बनी है अभी? 2-4 मिनट और लेते, 13 मिनट की बन चुकी है। देखिए बात को समझना है, कॉल में फंसते क्यों हैं। देखो होता क्या है, ऑपरेटर भी जानता है कि अगर बाजार किसी ने पुट बेची और बाज़ार में गिरता हूँ तो कमज़ोर लोग तो भाग जाएंगे, और हमने अपनी कमज़ोरी भी फतह पाई हुई है। कैसे कि हम कैश की पोजीशन बना के चलते हैं कि गिर गई तो डिलीवरी ले लेंगे, फ्यूचर ले लेंगे, कुछ ना कुछ करके उसको उठा लेंगे। यानी गिरावट का तो हम भरपूर फ़ायदा ही उठा लेते हैं, शेयर अच्छा हो। और इसमें हमें सेफगार्ड ये करना होता है कि बहुत सारी कंपनियों के शेयर बेचने होते हैं, एक कंपनी पे कंसंट्रेट नहीं करना होता। तो एक आध कंपनी को अगर टाइम भी लग जाए तो बाकी भाग जाती हैं, तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हम कॉल लेकर बेच देते हैं और शेयर भाग जाते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें शेयर देने हैं, हमारे पास शेयर है ही नहीं, तो पैदा थोड़ी कर सकते हैं। नीचे में तो पैसा देना है ना, तो पैसा तो हम ला सकते हैं, शेयर कहाँ से लाएंगे? अगर आपको किसी को पैसे देने तो पैसे ले आओगे, मम्मी से लेके ले आओगे, डैडी से लेके ले आओगे, अपनी सेविंग ले आओगे, शेयर कहाँ से लाओगे? अब आप कहोगे सर ऊपर में फ्यूचर सेल कर दो, शेयर लोन पे ले लो। अबे शेयर लोन पे लेके तो दे देंगे, लेकिन अपने शेयर तो नहीं है ना। अगर रेट बढ़ गया शेयर का तो क्या करेंगे?
लुटाने तो शेयर ही पड़ेंगे ना, जरा समझो, लुटाने तो शेयर ही पड़ेंगे और शेयर और महंगा हो जाएगा, कहाँ से उसको रोकेंगे। और निफ्टी में तो फिर निफ्टी 20 हमारे पास है ही नहीं, तो कवर करके चलो। यानी अगर कॉल बेच रहे हो निफ्टी की, या तो निफ्टी 20 खरीद के चलो या फ्यूचर खरीद के बेचो, नेकेड नहीं खरीदो। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। मैं खुद से बार बार पूछ रहा था यार मुझे नुकसान हो क्यों गया, तो इसका जवाब मुझे मिला, सही जवाब मिला। आप बताइए इस जवाब से सहमत है कि नहीं? अगर मैं इस बार 8-9 कॉलों में मुनाफा कमा लेता, दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर ऐसी स्थिति जो अब की बार नहीं होती आगे कभी होती, तो क्या मैं उसमें 100, 150, 200 कॉलें बेच के नहीं बैठा होता नेकेड? क्योंकि आदमी तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे करता है ना। अभी तो मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूँ नेकेड कॉल बेचने को, तब भी मैंने 8-10 कॉलों की पोजीशन बना ली और सभी में मार खाई। भगवान ने बार बार सचेत किया, अबे मनोज भाई कर क्या रहा है, मनमोजी तेरी मौज निकालता हूँ, और मौज निकाल दी। पर प्रभु का आशीर्वाद था, पिछला महीना फिर भी प्रॉफिट में निकाला और इस महीने में भी मुनाफा आना चाहिए। पर अब जैसे कहते हैं ज्ञान हासिल हो गया, एक बस ज्ञान प्रभु ने दे दिया कि भैया ये गलती कभी नहीं करनी। क्योंकि मैं जब मेरी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होती ना, तो फिर मैं उस पर विचार करता हूँ, फिर कोई ना कोई बढ़िया सॉल्यूशन के साथ मैं आ जाता हूँ, और वो सॉल्यूशन मेरे पास आ गया। बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी, मन में कोई भय नहीं, मन में कोई डाउट नहीं, मन में कोई कन्फ्यूजन, ऑल इज़ क्लियर। तो ये था आज की वीडियो का धांसू जवाब। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो फटाफट लाइक ठोकिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये मेंबर्स एक्सक्लूसिव वीडियो है, कुछ दिन आपके लिए फ्री रहेगी, फिर ये ओनली मेंबर्स हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसी के साथ साथ बाय करने से पहले कह दूं, आप FNO में कोई भी काम करें तो बिना ज्ञान के, बिना एजुकेशन के ना करें, बिना ज्ञान के, बिना एजुकेशन के ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे और मेरे चैनल पे देखेंगे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, उसको ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। अगर FNO में काम करने की इच्छा है ना, तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखे बगैर मत करिए, सुनी सुनी बात पे मत करिए। मेरी वीडियोज़ हैं, उनमें सब कुछ सुनाया है, साथ में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, ढेरों चीज़ें। इतना ज़बरदस्त ज्ञान है, निचोड़ है मेरे जीवन का उसके अंदर। जब से ये FNO हमारे देश के अंदर आया, तब से मैं CA फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। थियोरेटिकल नॉलेज तो मुझे कई डिकेड्स की हो गई, प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों के फोर्स पे किया, तो इसलिए प्रैक्टिकल और कहते हैं थ्योरी में थोड़ा फ़र्क होता है, प्रैक्टिकल करके समझ में आता है। तो वो सारी गलतियाँ थ्योरेटिकल वाली ब्रिज करते जा रहा हूँ, और मैं कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाऊँगा, इसका मैं सदा लर्नर बन पाऊँगा, ऐसा मेरा विचार है। क्यों? क्योंकि इसमें नए नए ज्ञान हासिल होंगे। बस प्रभु से ये आशीर्वाद है कि जो भी ज्ञान देना होता है ना, एक ही चांटे में दे देना, और जल्दी दे देना, ताकि बाद में लंबा पंगा ना पड़ जाए। और यही सारी नॉलेज अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको मेरा स्टूडेंट बनाने में मदद करेगी। और एक बढ़िया फर्स्ट क्लास डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। मेरी शुभकामनाएं, प्रभु का आशीर्वाद है, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ बेटे, आप शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बने।